अगला व्यंजक लेते हैं। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो कि अब तक एग्जाम में 2006, 14, 17 और 21 में भी आ चुका है। तो भैया हम देख रहे हैं यहाँ पर अनंत लंबाई का तार है, यहाँ बोल रहा है अनंत लंबाई का तार सीधा आवेशित तार है, कैपिटल एल मान लिए उसका। ये देखो, अब इस तार से आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P ले लेंगे, वहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और हम थोड़ी देर पहले क्या सुने थे या हर व्यंजक में जानते हैं कि भैया गाउस का प्रमेय तभी लगेगा जब बंद पृष्ठ होगा, उस वस्तु को पैक करना होगा। तो ये जो तार दिखाई दे रहा है इसको हम लोग डाल देंगे बेलन के अंदर, और बेलन के अंदर 3 भाग होते हैं दोस्तों, S1, S2 और S3। और अभी हम लोग जानते हैं कि जो ये बेलन होता है इसके 3 भाग होते हैं, फ्रंट वाला गोली भाग, बैक वाला गोली भाग और एक वक्री भाग। तो S1 और S3 वृत्तीय भाग या गोलीय भाग है, और S2 जो है ये वक्री भाग है। अब देखेंगे तीनों के कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसे बदलता है। यहाँ पर एक अल्पांश लिया गया है ds। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यार। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, L लंबाई का तार है, उसी को अक्ष मान लेंगे, R त्रिज्या का एक बेलन की रचना करेंगे, और ये जो बेलन है अब गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करने वाला है। और इसके अंदर तो 3 भाग होंगे दोस्त। पहला क्या बोलेंगे, S1 मतलब ऊपर वाला गोला, S2 बीच वाला वक्री भाग, और नीचे दिख रहा है एक और हमको वृत्तीय भाग। तो 2 वृत्तीय भाग होते हैं और एक वक्रीय भाग होता है। तो देखते हैं इनके फ्लक्स के बारे में। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमारे पास ये 2 वृत्तीय भाग है, इसके कारण जो फ्लक्स का मान होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जा रहा है 0, इसलिए वो 0 हो गया। अब सिर्फ S2 के कारण जो है हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत फ्लक्स का मान, क्योंकि बाकी तो हो चुका है 0। और इसके बाद की कहानी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करेंगे और इसका जो थ्योरी है उसको लिख लेंगे। अब हम लोग व्यंजक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो S2 हम लोग देख रहे हैं और जो ये अल्पांश देख रहे हैं ds, उनके बीच में जो कोण का मान है वो 0 है, 0 है। तो हम बोलते हैं भैया S2 के कारण वैद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की बात करें तो हमारे पास हो जाता है बराबर बंद रेखीय समाकलन तीर के निशान के साथ EDS। अब तीर का निशान हटाते हैं, लगाते हैं cos थीटा, ये cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा हटाते हैं, इसको लगाते हैं भैया cos 0, और cos 0 का मान हो जाता है भाई 1। ये देखो EDS का मान 1 हो गया। अब समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, S के सापेक्ष। E को बाहर भगाना पड़ेगा। इसका एक और हम लोग जो ट्रिक बनाया, पार्टी चल रहा है S के यहाँ और घुस गया है E, तो भैया E को निकाल देंगे बाहर, ये E को बाहर निकाल देंगे, ये E बाहर निकल गया, अंदर बचेगा बंद रेखीय समाकलन, ये हो जाएगा भैया ds। और बेलन के लिए एक मान होता है बंद रेखीय समाकलन ds का 2πrl, ये हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते थे। अच्छा, यहाँ पर ये जो तीर का निशान हटा के cos थीटा लगाएं, cos थीटा हटा के cos 0 लगाएं, इसका मान 1 हो गया। ये पहले हम लोग समझा चुके हैं, पिछले वीडियो में जाके देखो, चेक करो, उधर हम समझा चुके हैं। तो यार इसका मान रख दे क्या हम लोग, क्या मान मिल रहा है, E × 2πrl। अब हम देखते हैं 2 हमारे पास वृत्तीय भाग हमारे पास हैं, जो कि पहला है S1 और दूसरा है S3। S1 और S3 के कारण, S1 व S3 के कारण जो फ्लक्स का मान होगा, वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो हो जाएगा भैया 0। अब 0 क्यों हो गया यार, इसका मान 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बता दिए कि ये जो है यहाँ पर cos थीटा का मान 90 होने वाला है। तो इसका मान 0 क्यों आ रहा है यार, 0 क्यों आ रहा है देख लेते हैं। E × ds, तीर का निशान हटाए और लगा दिए भैया cos थीटा हटाए और cos थीटा के स्थान पर लगा दिए cos 90, और cos 90 का मान तो भैया होने वाला है क्या, 0। 0 से जो टकराएगा भैया 0 हो जाएगा।
इसलिए S1 और S3 का जो मान हम देख रहे हैं वैद्युत फ्लक्स का मान वो 0 हो जा रहा है। अब हम लोग निकाल लेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। हमारे पास 3 भाग थे और तीनों भाग के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्स हम जानते हैं, इसको दर्शाएंगे भैया फाई ई से। इसके कारण वैद्युत फ्लक्स का मान आया 0। S1 के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान 0 आया। S2 के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान हम लोग निकाल के लाए E2 पाई आर एल प्लस S3 के कारण जो वैद्युत फ्लक्स का मान तो भैया 0 है, ये 0 को जोड़ने से कोई मतलब है नहीं। हमको मिल गया फाई ई बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। ये हमारा भैया क्या हो जाता है, समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब क्या बोलते हैं यार हम लोग, अब हम लोग बोलते हैं गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से हम लोग कुछ जानते हैं जो कि होता है फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारा क्या हो जाता है, समीकरण नंबर 2। और हम क्या बोलते हैं भैया, समीकरण 1 व 2 से, दोनों को ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखते हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो राइट साइड को क्या कर लेंगे भैया, बराबर कर लेंगे E इंटू 2 पाई आर एल, तो वैसा ही है Q इंटू एप्सिलॉन 0। ई को वहीं पे रखेंगे और बाकी सबको भेज देंगे भैया, गुणा का पक्षांतरण होता है भाग, तो ये बटे में चला जाएगा, 2 पाई आर एल जो है बटे में चला गया। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, Q का एक मान होता है स्टूडेंट्स, उसको याद करना है हमको। Q का मान क्या होता है, लैम्डा इंटू एल, याद कर लो यार। अब इस Q के स्थान पे भैया रख देते हैं लैम्डा इंटू एल, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। तो Q के स्थान पे लैम्डा इंटू एल रख दिए और नीचे हमारे पास एप्सिलॉन 0 2 पाई आर इंटू एल, तो वैसा ही है। तो हम देख पा रहे हैं ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, वो है एल कट जाएगा और बचेगा हमारे पास E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। और यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है जो कि क्वेश्चन था, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लास्ट में कमेंट लिख देंगे स्टूडेंट्स, जो कि है यही अभिष्ट व्यंजक है। तब तक के लिए जय भारत।